Peshawar Zalmi, one of the most exciting teams of the PSL and very often the neutrals' favorite. Welcome to the shiny side. मैं हूं आपका होस्ट फरीस और मेरे साथ आज हैं इमरान असलम और उमर बसीर और हम आज पेशावर ज़ल्मी का प्रीव्यू स्टार्ट करने लगे हैं. Who, like I said, is again very often a very favorite side. शुरू में काफी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है, but lately they haven't been doing so well. Imran, what's your take on Peshawar? I think when you think of Peshawar Zalmi, very often memories go back to Shahid Afridi and Darren Sammy and so on and so forth. But lately, they haven't had the same kind of energy. हाँ बिल्कुल. आई थिंक इनका जो लाइक यू सेड पेशावर ज़ल्मी की एक एसोसिएशन जो है मेन वो अफरीदी के साथ ही है और अफरीदी के बाद फिर डैरन सैमी के साथ है. नाउ you're seeing Babar Azam captaining them, which doesn't seem to fit well with the whole Peshawar Zalmi की जो image बनी हुई थी ना सब कुछ. So a very very different Peshawar Zalmi team we've been seeing over the past couple of years, and it's but still I think they're an interesting team. I like to watch them play. और अभी अगर हम उनको इस टूर्नामेंट में देखें गोइंग इनटू इट, वेरी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप, मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान का टॉप 3 टॉप 4 बैटिंग लाइनअप के साथ जा रहे हैं, इंक्लूडिंग रिजवान. तो बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है एंड आई थिंक इट शुड बी एन एक्साइटिंग टीम टू वॉच. Yeah, and Umar, what's your take on Peshawar, right? Because again, before we get into the team itself, उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन रही है, they've said वो एक एनर्जी लेके आते हैं टीम में, especially early on in the PSL, right? जब सारी जो couldn't make a highlights package of the PSL without Zalmi featuring heavily. Darren Sammy अब जो हैं वो उनके कोच बन गए हैं, by the way, so he's their coach along with being a coach of the West Indies T20 side. How do you see Peshawar Zalmi generally speaking in their role in the PSL and this time around? I think Peshawar Zalmi is definitely पहले especially first 1-2 सीजन की जान थे वो PSL की, अगर हम उनको बुला सकते हैं. Right? मुझे तो दो तीन चीजें याद आती हैं PSL के शुरू से. was मिसबा और उसकी प्लानिंग, जो हम लोग पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे of how they were so data driven, और दूसरी थी पेशावर ज़ल्मी की एनर्जी. और आप उसको डैरन सैमी कह रहे हैं, लेकिन हमने उसको जब से ऑनररी सिटीजनशिप भी दिया, आई थिंक वो डैरन सैमी बन गया, उसका नाम भी बदल देना चाहिए. तो वो सब चीजें एज यू गाइस सेड स्टैंड आउट करती है. लेकिन इनका एक जबरदस्त एक्साइटिंग स्क्वाड है, तो आई थिंक अब वो बाबर भी जब से आए हैं तो आई थिंक काफी मजे किया. आई थिंक इनके स्क्वाड से पहले जरा इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें. सो दे ऑब्वियसली इन द फर्स्ट एवर सीजन दे टॉप्ड द लीग, दे वर द नंबर 1 साइड. लेकिन फिर ये फाइनल नहीं खेल पाए थे, इस्लामाबाद ने इनको नॉकआउट कर दिया था इनको. उसके बाद सीजन 2 में दे वर द विनर्स एंड सीजन 3 और 4 में ये फाइनल खेले, लेकिन फाइनल जीते नहीं है. सो क्लियरली अ बिट लाइक इस्लामाबाद परहैप्स इन द फर्स्ट 4 years दे वर वन ऑफ द फॉर्म साइड्स. लेकिन उसके बाद से हैवंट बीन डन सो वेल. पिछले 2 साल से ये लोग प्लेऑफ्स खेले हैं बट फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए. नाउ थोड़ी सी इनकी नई लुक हो गई है. 2 साल पहले इनको बाबर रियाज लीड कर रहे थे, लास्ट ईयर बाबर आजम ने लीड किया इनको. एंड आई थिंक इस दफा वो थोड़ी अपनी लीड शायद अपनी कैप्टनसी को थोड़ी कंसोलिडेट करेंगे, स्पेशली बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस जहां बाबर आजम अब कैप्टनसी कर रहे हैं. पाकिस्तानी कप्तान तो वो रहे नहीं है. इफ आई लुक एट हु द स्टार्स प्लेयर्स वर लास्ट टाइम, एंड दैट्स वेयर थिंग्स गेट रियली एक्साइटिंग. साइम अयूब last year 340 runs at an average of 28, but a strike rate of 160 and 550s in the tournament. Mohammad Haris, 350 runs, average of 31, strike rate of 186, only 250s, but much more consistent and a higher strike rate. And then Babar Azam was the second highest scorer, I think, in the league. 520 बनाया था उन्होंने 145 की strike rate पे. So ये तीनों अभी भी मौजूद हैं इनके पास. And sounds like a very exciting batting lineup there, Imran. हाँ बिल्कुल, बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है. जैसे मैं कहा था बेसिकली आप रिजवान के अलावा पाकिस्तान का टॉप 3 टॉप 4 इनके पास है, राइट. साइम अयूब और मोहम्मद हारिस जैसे 2 एक्सप्लोसिव बैट्समैन के साथ बाबर प्लेइंग द एंकर रोल, वो एक बहुत आई थिंक आइडियल कॉम्बिनेशन है इनके लिए. तो ये टॉप 3 के लिए बहुत एक आइडियल कॉम्बिनेशन है. विद बाबर आएगा और अपने 10-15 ओवर खेले और उसके अराउंड आके साइम अयूब, मोहम्मद हारिस एंड देन द लेटर कैन कम इन. So definitely बहुत very strong and potentially very explosive batting lineup. Yeah, I think for those of you watching, by the way, please like the video and subscribe to the channel. But Umar, how do you see these explosive strength, right? It's something which probably every Pakistani fans and जो भी selectors हैं जो टीम के लिए की फॉर्मेशन की तरफ देख रहे हैं वर्ल्ड T20 के लिए, बहुत गौर से देखेंगे इस टीम को. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, आपने जो नंबर बताया भी सबके बहुत ही इंप्रेसिव है एंड वही एक्साइटिंग पार्ट है. लेकिन मेरे लिए एक्साइटिंग ये भी है कि इनका टॉप ऑर्डर भी एक्सप्लोसिव है, लेकिन ऑपोजिट उसमें ये है कि इनकी बॉलिंग जो है वो भी शायद ऑपोजिशन को एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे. हम आएंगे अभी इसके ऊपर. दोनों साइड से माइट बी एक्साइटिंग. हाँ, तो आई थिंक नहीं, ऑब्वियसली जिस टीम में बाबर, साइम और हारिस हो, इट्स गोना बी एक्साइटिंग.
आसिफ अली भी हैं, वो भी जो मैंने give आपको those stats. स्टैट्स गिने उनकी बैटिंग की, वुड थिंक अबाउट अगर कोई और टीम में 3 लोग ऐसे बैट से परफॉर्म करे होते, they would have gone much ahead in the tournament, but the fact that they had three guys doing so well, उसकी बेसिकली बॉलिंग की कमजोरियां थी जिसकी वजह से ये नहीं गए आगे। अब मैं इनका स्क्वाड लगा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। सो मुझे जो उनके स्क्वाड में चीज पसंद है, उनका स्क्वाड देख लें, बाबर, साइम और हारिस के अलावा हसीबुल्लाह जो पाकिस्तान स्क्वाड में रह चुके, TKC or Tom Kohler, Cadmos, an English batsman. He played some really explosive knocks in the last season as well. मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं वो। They have आसिफ अली now, जो इस्लामाबाद से पहली दफा इस्लामाबाद के अलावा कहीं और से खेलेंगे। I think, and then ऑलराउंडर्स में आमिर जमाल हैं, डैन मोजली हैं, एंड देन बॉलर्स में जो है गस एटकिंसन वैसे हैं, लेकिन वो शायद शुरू में अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो इंग्लैंड के टूर में गए हैं। तो शमार जोसेफ जो अभी वेस्ट इंडीज में मशहूर हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, वो होंगे। लूक वुड इंग्लैंड के बॉलर हैं, वो हैं। देन सलाम खेल एक्चुअली जो है ये एक अफगानी लेग स्पिनर, मिस्ट्री बॉलर है, ये बड़ा अननोन ही, सो आई थिंक दिस कुड बी अ फैक्टर हियर। बट इमरान, इनिशियल कमेंट ऑन द स्क्वाड? तो जैसे मैं कह रहा था, देखो बैटिंग में तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है डेफिनेटली। आपके पास बाबर, साइम, मोहम्मद हारिस है, फिर टॉम कैडमोर, तो बैटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। मोस्टली आई थिंक एक कंप्लीटली अननोन कमोडिटी है, सो आई डोंट नो अबाउट हिम। बॉलिंग में कोई मेजर वो नहीं है, कोई मेजर एक्सपीरियंस्ड टॉप रिकग्नाइज्ड बॉलर इधर पाकिस्तान के भी कोई टॉप बॉलर्स में से नहीं है, इनके पास कोई ग्लोबली भी नहीं है। लेकिन शमार जोसेफ आई थिंक इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, और आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम कमिंग इनटू द PSL। और उसकी जो पेस और सब कुछ हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, अगर वो लाके, तो दैट कैन बी आई थिंक अ मेजर फैक्टर दैट कैन रियली बूस्ट देयर बॉलिंग। उमर, मुझे जो एक चीज इसमें इनकी बैटलाइन में अच्छी लगी है, इट फील्स लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक पाकिस्तान टीम को ही देख लें आप, हमारी क्रिकेट टीम को, हमारे पास हम 6 ओपनर्स खिलाते हैं, राइट, बिकॉज एवरीवन इज एन ओपनर। बट इफ यू लुक एट ज़ल्मी स्क्वाड, इट फील्स लाइक द बैटिंग ऑर्डर स्पेशली, उनके पास हर रोल में एक स्पेशलिस्ट मौजूद है। सो बाबर, साइम, हारिस प्रॉब्ली इज रियली गुड टॉप 4, Tom Kohler, Cadmo at 4 or 5 perhaps is really good for that role, and then Asif Ali at number 6 is the ideal guy to come down, right? So उनका I think not only do they have the talent, but उनके पास हर स्लॉट के लिए भी कोई बंदा मौजूद है लग रहा है। बिल्कुल नहीं, आई थिंक इट्स अ वेल थॉट आउट टीम। हर रोल के लिए प्लेयर हैं, एंड आई थिंक इनकी बॉलिंग भी जो है वो आई थिंक इमरान ने कहा कोई स्टार नजर नहीं आ रहा, लेकिन शमार जोसेफ ले लें, अपकमिंग बॉलर खुरम शहजाद डोमेस्टिक में बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और सलाम खेल की आपने कहा वो मिस्ट्री फैक्टर। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो शायद मिलके कर सकें कुछ सरप्राइज सबको। लेकिन हाँ, बैटिंग में आई थिंक बहुत ही जबरदस्त लाइनअप है, लेकिन ओवरऑल एज अ टीम दे हैव टू प्ले लाइक अ टीम टू विन, क्योंकि I think decent players हैं इनके स्क्वाड में। And Luke Wood, you might remember, वो इंग्लैंड की जब टीम आई थी 7 T20s के लिए पाकिस्तान, आज से कोई 1.5 साल पहले, तो he was actually part of that team. He was a left arm quick. He was again, pretty decent. So I guess he'll be a good addition to that. I think, by the way, इन्होंने अपने स्क्वाड में अफगानिस्तान के जो नूर अहमद है उनको भी पिक किया था, बट नूर अहमद हैड बैक्ड आउट, आइदर कोई इंजरी है जो भी कुछ है, बट ही वोंट बी अवेलेबल। सो उनको काफी मेजर ब्लो उसकी हुई है। तो सलाम खेल आ तो गए हैं, बट आई एम नॉट श्योर उनका कैलिबर मतलब का है कि नहीं। कुछ इनके अनएक्सपीरियंस्ड हैं। दिस इज प्रोबेबली द इमरान, probably the weakest bowling lineup in the tournament, I would say. आई थिंक सो, हाँ, बिकॉज बॉलिंग में बिल्कुल लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। कोई मेजर हम पाकिस्तानी बॉलर नहीं है who is familiar with the conditions। बाकी सब टीम्स के पास एटलीस्ट दे हैव somebody who is there who's familiar with the conditions much more than others। कोई मेजर पाकिस्तानी बॉलर नहीं है। और शमाल जोसेफ और लूक वुड, आई थिंक एटकिंसन मे बी ठीक है, पेस बॉलिंग को एटलीस्ट कवर कर लेंगे, लेकिन फिर अभी सलाम खेल जो एक कंप्लीटली अननोन कमोडिटी है मेरे लिए, तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। बट स्पिन डिपार्टमेंट में फिर काफी वीकनेस नजर आ रही है, और ये आई थिंक एक मुझे कुछ ट्रेंड नजर आ रहा है PSL की टीम्स में, वीकनेस इन द स्पिन डिपार्टमेंट सीम्स टू बी अ ट्रेंड दिस ईयर। सो इमरान, हमने एक शो किया था, मैं, उमर और उमर काजी थे PSL से पहले। वी ट्राई टू सेलेक्ट द पाकिस्तान टीम फॉर द वर्ल्ड कप, राइट, और हमें कोई स्पिनर मिल ही नहीं रहा था, एंड वी सेड कि चले PSL में शायद कुछ मिल जाएगा, बट इन रिव्यूज के बाद तो लग रहा है कि PSL की कोई स्पिनर मिलने नहीं वाला, मिलेगा भी तो अफगानिस्तान के लिए मिलेगा। बिल्कुल, वो जो आपका एक स्लॉट था उस रिव्यू में, PSL में देखेंगे स्पिनर, एग्जैक्टली, वो तो नजर नहीं आ रहा। आई थिंक अफगानिस्तान को हमें कुछ नेशनलिटी देनी पड़ेगी अब हमारे अफगानी भाइयों को। लेकिन मूविंग ऑन टू द लाइकली 11, सो दिस इज द 11 जो मेरे हिसाब से बनती है इनकी। अगेन साइम अयूब, बाबर एट द टॉप,
I've got Hasibullah at 3 because he's a bit of a top order, very aggressive batsman as well. Haris at 4, TKC, Asif Ali. Ahmed Jamal at 7. I think Ahmed Jamal भी मेरा ख्याल से थोड़े खुशकिस्मत हैं because वो किसी और टीम में होते शायद उनको इतने मैचेस नहीं मिलते, बट पेशावर के पास ऑलराउंडर्स इतने ज़्यादा है नहीं, so I feel like उन्हें काफ़ी गेम्स मिल जाएंगे यहाँ पे. Khurram Shahzad, Shimar Joseph, Luke Wood and Salam Khail. So Umar, any comments on the 11? हाँ, इसमें 11 में आई थिंक पहली बात हारिस मेरे लिए शायद वन डाउन खेलें, लेकिन जो मेन मुझे चैलेंज नजर आ रहा है कि सिर्फ 5 बॉलर्स हैं, तो गिवन जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसमें आई थिंक कंफर्टेबल होने के लिए एक 6th ऑप्शन होना चाहिए. वो कौन होगा, कहाँ किसको रिप्लेस करेगा, वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक एक और ऑलराउंडर है स्क्वाड में, तो शायद उसको आना पड़ेगा किसी एक बैट्समैन के लिए. मेरे लिए आई थिंक हसीबुल्लाह पोटेंशियली स्टार्ट ना करें, उसके बदले ऑलराउंडर. लेकिन अगर चैलेंज ये कि वो जो ऑलराउंडर है वो फॉरेन प्लेयर हैं, वो उनको आने के लिए आपको एक फॉरेन प्लेयर चाहिए, या तो टॉम कोलो कैटमा who's actually pretty again he's a very good, I think he's really good, and पेशावर के लिए अच्छी इनिंग्स खेली है, और शायद उनको बैठना पड़ जाए उसके लिए. राइट, तो वो एक चैलेंज नजर आ रहा है, वरना ऑब्वियसली बैटिंग तो बहुत ही सॉलिड है और ये टीम जीतेगी अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ्स की वजह से. बॉलिंग में आई थिंक पोटेंशियल है, टू बी ऑनेस्ट कोई स्टार नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनमें पोटेंशियल है. कंसिस्टेंटली टीम्स को आई डोंट थिंक दे विल बॉल देम आउट, लेकिन कंसिस्टेंटली डिसेंट परफॉर्मेंसेस देंगे. जी, इमरान, योर टेक ऑन द 11? आई थिंक सो. एक तो मैं एग्री करता हूँ उमर से कि मोहम्मद हारिस, आई वुड लाइक टू सी हिम प्लेइंग अप देयर एट नंबर 3 एज मच एज पॉसिबल. एंड मेरे लिए एक हारिस एंड साइम अयूब, वो दोनों की जो है ऑब्वियसली पेशावर के लिए उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है, बट ऑल्सो उनका फॉर्म एंड उनकी अच्छी परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर वर्ल्ड कप प्रोस्पेक्ट्स एज वेल. सो आई थिंक हारिस डेफिनेटली 3 पे खिलाना चाहिए. बॉलिंग में फिर वही अगेन उमर से एग्री करता हूँ कि छठा बॉलर कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. और इनके जो बैट्समैन हैं, विकेट कीपर्स और प्योर बैट्समैन, नन ऑफ देम एक 2 ओवर कराने वाला भी कोई बैट्समैन नहीं है इनके पास. तो आई थिंक को एक ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा. प्रॉब्लम इनके पास ये है कि जो इनके पास बॉलिंग में लोकल बॉलिंग है ही बिल्कुल, सिर्फ 2 नाम है आपके पास, ये खुर्रम शहजाद और मेहरान मुमताज. तो इनको काफी स्ट्रगल करेंगे अपनी कॉम्बिनेशन बनाने में 4 पे लिमिट करके. बट आई थिंक probably they need to play one more all-rounder. I think that's a fair point. I think ये भी एक ऑप्शन है, या तो वो टीकेसी को बिठा के वो एक ऑलराउंडर खिलाएं, या फिर वो एक फॉरेन क्विक को बिठा के फिर वो ऑलराउंडर लाएं. That's what they probably will have to do. आई थिंक साइम अयूब शायद थोड़ी सी बॉलिंग करा लेते हैं, राइट? साइम अयूब शायद उनको बॉलिंग करते हुए नजर आए, वो डिपेंडिंग ऑन जो स्क्वाड नजर आ रहा है. I mean, if you really want, अगर आपके काफी बुरे हालात है फिर वो कर लेंगे, but I don't think he's really somebody who will give you 3 overs in every game. Right. But okay, good stuff. Imran, prediction आपकी, where do you see this team finishing? I think टॉप 4 में तो जाएंगे. इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के साथ आई थिंक पोटेंशियल डेफिनेटली है कि टॉप 4 में जाएंगे. ये मुझे उस टाइप की टीम लग रही है कि इनको अगर ये पहले बॉलिंग करेंगे, इनको 200 रन पड़ेंगे अक्सर, लेकिन फिर ये चेस कर लेंगे. बाबर, वी ऑल नो बाबर स्ट्रेंथ इन चेसिंग, सो ये कर लेंगे चेस. आई थिंक हाई टोटल्स, एंड आई डेफिनेटली सी देम गोइंग टू द टॉप 4. फिर टॉप 4 में वंस टॉप 4 में जाके तो फिर इट्स बिकम्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट, लेकिन टॉप 4 तक जाएंगे आई थिंक. And इसमें ऐसे कई players हैं जो मतलब they can play that knock and which can win the game for you, right? Just with the bat alone. सिर्फ पाकिस्तानी चाहने हैं उनके पास, हारिस, साइम, बाबर और आसिफ अली, even for that matter. Umar, how do you see them doing? जी, टॉप 4 में नजर आ रहे हैं. टॉप 2 में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई थिंक इनकी बैटिंग आपको ज्यादा गेम्स T20 में बैटिंग जितवाती है. वेस्ट इंडीज ने प्रूव किया है अपने परफॉर्मेंस में वर्ल्ड कप में चैंपियंस बन के. तो आई थिंक ये टीम बहुत गेम्स जीतेगी वर्ल्ड कप बैटिंग पे अपनी. टॉप 4 में डेफिनेटली आएगी, लेकिन टॉप 2 में आने के लिए वो ऑलराउंड गेम क्या इनके पास है. वो अब ये यंग इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो आई थिंक टेस्ट होगी. तो टॉप 4 मेरे लिए हाँ, टॉप 2 आई डोंट थिंक सो. इंटरेस्टिंग. For those of you watching, अगर आपका व्यू है कि ये टीम कहाँ फिनिश करेगी या इसमें 11 कहाँ होना चाहिए, so please leave a comment and let us know. And yeah, I guess that's it for now. So we'll be back with some more previews in the next couple of days. Umar, thank you for being on. Thank you, Faris. Imran, thank you for being on once again. Thank you, Faris. And जो आप लोग देख रहे हैं, please stay tuned. We'll be back with some more previews. Stay tuned to the shiny side.